नमस्कार जौहर हमारे सभी नन्हे मुन्ने तारों की तरह टिमटिमाते हुए बच्चों को सभी को स्वागत है अपने चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। आज हम लोग जो इस वीडियो में इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये किस क्लास के बच्चों के लिए है? तो क्लास 10th। जो भी बच्चे क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास रहेगा उस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। जैसे कि आप देख रहे हैं कक्षा 10th विज्ञान, इसमें अगर हम लोग विज्ञान में आएंगे तो आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? तो फिजिक्स पढ़ना है आप लोग को, केमिस्ट्री पढ़ना है आप लोग को और बायो पढ़ना है आप लोग को, है ना। तो ये जो है केमिस्ट्री का चैप्टर है। और केमिस्ट्री का अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री का ये चौथा चैप्टर है। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा चैप्टर की बात हम लोग करें तो दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। तीसरा चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा चैप्टर था हम लोग का धातु और अधातु। ये 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। और चौथा चैप्टर के रूप में जो है ये है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये चैप्टर जो है ना अपने आप में बहुत ही कठिन चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है और अच्छे से समझ कर पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि संक्षिप्त में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके कि सबसे पहले जो है पाठ परिचय के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कार्बन में सहसंयोजक आबंध जो बनते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग देखेंगे। कार्बन का अपर रूप जो है वो हम लोग देखेंगे। फिर कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। समवायता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग सजातीय श्रेणी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखेंगे। और ये जो है थोड़ा लंबा है। ठीक है, यही इसका मेन है इस चैप्टर का। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म को हम लोग देखने वाले हैं। एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, साबुन और अपमार्जक, यानी हम लोग इतना जो है संक्षिप्त रूप में देखने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। और सारे जो भी हम लोग टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है बुक से। ठीक है, तो इस बुक से जितने भी संबंधित टॉपिक है सारे को हम लोग कवर करने वाले हैं इस क्लास में। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कार्बन एवं उसके यौगिक परिचय, मतलब हम लोग सबसे पहला जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो कार्बन का परिचय कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है ना। अब देखो परिचय के रूप में अगर हम लोग देखें तो सबसे परिचय के रूप में पहले क्या देखेंगे कि पृथ्वी पर जितने भी जीवन की जो विद्यमान है उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के बाद कार्बन जो है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। मतलब जीवन पृथ्वी पर जो विद्यमान है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग तत्व के बारे में बात करें तो सबसे पहला तत्व के रूप में ऑक्सीजन आता है, दूसरा तत्व के रूप में हाइड्रोजन और तीसरा तत्व के रूप में कार्बन को माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो कहता है कि भूप्रपट्टी में यानी पृथ्वी के नीचे जो खनिज है, जैसे कि कार्बोनेट खनिज है, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये खनिज है, कोयला खनिज है, पेट्रोलियम खनिज है। इसमें अगर कार्बन की अगर हम लोग मात्रा देखें तो 0.02% कार्बन इसमें उपस्थित होता है। किसमें? भूप्रपट्टी के नीचे जो खनिज है उसमें। आगे अगर हम लोग बात करें कि कहाँ जो है कार्बन विद्यमान है, वायुमंडल की अगर हम लोग बात करें तो वायुमंडल में 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है कार्बन उपस्थित है। उसी तरह अगर हम लोग ईंधन की बात करें, जैसे लकड़ी हो गया, केरोसिन तेल हो गया, कोयला हो गया, एलपीजी है, सीएनजी है,
पेट्रोल है, ये सब जो है ना इसमें। और कपड़ा में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कपड़ा में कॉटन कपड़ा हो गया, नायलॉन कपड़ा हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पेपर हो गया, रबड़ है, प्लास्टिक है, चमड़ा है, दवाइयाँ है, रंजक है जो डाई करने के लिए, कलर करने के लिए जो यूज होता है, इस सभी जो है ये किसके बने होते हैं, तो कार्बन के बने होते हैं। यहाँ पे हम आपको जो है कुछ उदाहरण देकर ये बताना चाहे कि आपके जीवन में आप जो पृथ्वी पर जी रहे हैं उसकी विद्यमानता को देखते हुए कार्बन को तीसरा तत्व के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। तो उसमें देखिए कि तीसरा तत्व के रूप में इसको क्यों एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि अगर हम लोग कुछ उदाहरण को ही देख लेते हैं, भूप्रपट्टी में देखें, वायुमंडल में देखें, ईंधन में देखें, कपड़ा में देखें, तो ये क्या दिख रहा है कि यहाँ भी कार्बन जो है वो क्या है, विद्यमान है ना। चलो तो आगे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कार्बन जो है, ये नाम इसका जो कार्बन है ना, ये लैटिन शब्द है, ठीक है। कभी एग्जाम का ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये कार्बन जो है ये कौन सा भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और लैटिन भाषा का किस शब्द से कार्बन बना है, तो कार्बो शब्द से बना हुआ है, ठीक है। किससे बना हुआ है, कार्बो शब्द से बना हुआ है, यानी कार्बो से क्या बना, कार्बन बना, ठीक है। और ये जो कार्बो है ये लैटिन शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि इस कार्बो का अर्थ क्या होता है, तो इस कार्बो का अर्थ होता है कोयला, ठीक है। इसीलिए कोयला जो है कार्बन का अपर रूप के रूप में जाना जाता है। अब इस कार्बन की अगर हम लोग बात करें कि कार्बन की परमाणु संख्या जो है वो कितनी है, तो कार्बन की परमाणु संख्या जो है वो 6 है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें तो परमाणु द्रव्यमान जो है वो 12 है। और न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। अब यहाँ से हम पहले ही थोड़ा सा बता दे रहे हैं, पिछले क्लास में तो बताया गया है लेकिन फिर से हम रिकॉल करवा दे रहे हैं कि देखो कोई भी तत्व है उसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु संख्या जो होता है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है ना। किस संख्या को हम लोग कहते हैं, परमाणु संख्या, तो नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना वही क्या कहलाती है, वही परमाणु संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या की अगर हम लोग बात करें तो किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किस चीज की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है, ध्यान दीजिएगा, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और इसी की जो संख्या होता है ना, दोनों का जो संख्या अगर हम लोग जोड़ दे तो यही जो है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसीलिए क्या लिखे, परमाणु द्रव्यमान बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग जो होता है परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने योग्य बात है कि जितने भी किसी भी नाभिक में परमाणु की प्रोटॉन की संख्या जितना ही होगी उतना ही संख्या उसमें इलेक्ट्रॉन का होगा। ये एकदम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, है ना। प्रोटॉन की संख्या किसको कहते हैं, परमाणु संख्या। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपसे सबसे पहला जो सवाल पूछेगा वो सवाल क्या पूछा जा सकता है कि कार्बन का गुण क्या है, ठीक है। इसकी जो लक्षण या तो गुण दोनों में से एक कुछ पूछा जा सकता है। तो या तो फिर देखो क्वेश्चन के रूप में क्या दे सकता है कि कार्बन का जो यौगिक होता है, ठीक है, कार्बन का जो यौगिक है इसकी विशाल संख्या क्यों है। तो यहाँ पे समझने की बात है, 2 पॉइंट आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन का गुण होता है, कार्बन की चतुर संयुक्ता का गुण होता है। यहाँ पे समझना कि पहला क्या कह रहा है, मतलब ये जो 2 टॉपिक है ना, श्रृंखलन का गुण यानी 2 जो पॉइंट है यहाँ पे, और चतुर संयोजकता का गुण जो है, ये 2 पॉइंट ही क्या करता है कि कार्बन की यौगिक का विशाल संख्या बना देता है, और कार्बन का यही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो कार्बन का परमाणु संख्या हम लोग क्या देखें, हम लोग कार्बन का परमाणु संख्या देखें कि 6 है ना। अब यहाँ पे समझना, सबसे पहले अगर हम लोग जाएं तो सबसे पहले ये क्या है, ये नाभिक होगा, है ना। दूसरा बात जो है, सबसे पहला कक्ष जो होगा ये होगा, ठीक है, और दूसरा कक्षा जो होगा ये होगा, है ना। अब पहले ही हम बता चुके हैं कि पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हम रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 परमाणु संख्या है, यानी प्रोटॉन की संख्या 6 हो गई, है ना। तो हम बताए थे P बराबर E है, यानी जितने प्रोटॉन की संख्या उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में हम रख दिए, अब दूसरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन बच गई, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, यही ना। अब ये जो किसी भी कक्षा के बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ही जो है ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन की चतुर संयोजकता का इसका गुण है। अब यहाँ पे देखना, इसी का इंग्लिश होता है वैलेंसी, ठीक है, क्या होता है, वैलेंसी। और यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है यही शेयर होता है एक दूसरे परमाणु के साथ, ठीक है। एक हो गया, इसी कारण से क्या है कि ये विशाल इसकी संख्या होती है। ध्यान रखना कि कार्बन कहीं पे होगा, ठीक है, इसके पास 4 बंध होंगे, यानी इसके 4 फ्रेंड हैं, ठीक है। कहीं भी कार्बन है 4 फ्रेंड तुमको देखना है, आगे इसका सबका डिटेल से बताएंगे। चलो दूसरा, अगर हम लोग इसका बात करें श्रृंखलन का गुण होना, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो है ना बहुत लंबी जो है श्रृंखला यानी चेन बनती है, और इसी लंबी श्रृंखला को श्रृंखलन कहा जाता है, ठीक है। अब यही श्रृंखला जो है देखा जाए तो बहुत लंबा होता है। अब इसके प्रकार में अगर हम लोग जाएं तो ये जो है श्रृंखला ना, ये श्रृंखला मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये 3 तरह का होता है। पहला होता है एकल बंध, दूसरा होता है द्विबंध, और तीसरा होता है त्रिबंध। यानी श्रृंखलन जो ये बंधेगा ये 3 तरह से होता है। एकल बंध मतलब वहां पे एक बंध रहेगा, द्विबंध मतलब 2 बंध रहेगा, और त्रिबंध मतलब 3 बंध रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से देखा जाए तो ये जो है कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर जो है ना एक बहुत लंबी चेन बना लेता है, जिसके कारण इसकी संख्या जो है ये विशाल हो जाती है कार्बन यौगिक के। तो ये गुण अगर पूछेगा तो 2 पॉइंट तुमको लिखना है। चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे क्या कह रहा है, दूसरा जो हम लोगों का टॉपिक था, पहला टॉपिक था परिचय, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा टॉपिक है कार्बन में सहसंयोजी आबंध, ठीक है। अब देखो पहले ही बता चुके हैं हम आपको कि कार्बन जो है वो लगभग अगर देखा जाए ना पृथ्वी पर इसका 3 मिलियन यौगिक है, और यही कारण है कि इसका जो है नामकरण IUPAC, किस पर, IUPAC के आधार पर जो है ना किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है ये टॉपिक, लेकिन उससे पहले हम लोग कार्बन में सहसंयोजी आबंध को पहले देखते हैं। कहता है कि सहसंयोजी आबंध जो है वो क्या है, तो यहाँ पे आपको परिभाषा दिया गया है कि वह बंध जो समान परमाणु मतलब एक जैसा परमाणु या फिर भिन्न परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का युग्म, ध्यान रखना किसका युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का युग्म के साझे से बनते हैं उसे हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी यहाँ पे उदाहरण के तौर पर हम लोग पहले समझते हैं आयनिक बंध को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन जो है वो आयनिक बंध को क्यों नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना कि यहाँ पे जैसे आयनिक बंध जो बनता है ना वो कैसे बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं NaCl, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे निगेटिव चार्ज होता है ना।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव जो है ना ये आयन होते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये आयन है। अब यहाँ पे जो बंध बन रहा है ना वो कैसे बन रहा है, यहाँ पे कहता है कि जब कोई ये क्या बोलते हैं तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या फिर किसी को ग्रहण करता है और उससे जो बंध बनता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। मतलब आयन के साथ जो बंधन बंध रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंध। और यहाँ पे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है वो समझिए, यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी होगा। साझेदारी मतलब यहाँ पे दोनों का जो है ना, दोनों का यहाँ पे महत्व रहेगा। दोनों जो है जब जिसका जरूरत पड़ेगा वो उसका प्रयोग कर सकता है, वह उसका उपयोग कर सकता है। और यहाँ पे क्या है कि एक बार जो है एक कोई त्याग दिया, एक कोई ग्रहण कर लिया और उससे क्या है बंध यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो इसीलिए जो है आयन बंध ना होकर यहाँ पे कार्बन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से जो बंध बनता है, इसीलिए इसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब क्यों आयनिक बंध नहीं होता है, ये क्यों सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन युग्म को साझा करके बंध बनाता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं, क्या कह रहा है वो समझो। सबसे पहले यहाँ पे कैसे बनता है, तो शेयर किया जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, है ना, तब यहाँ पे क्या बन रहा है, सहसंयोजक बंधन। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है हम मीथेन का लिए हैं, ठीक है। CH4 मतलब क्या हो गया, मीथेन। यहाँ पे समझना, हिंदी भी लिख लेना, ठीक है, सूत्र का। CH4 मतलब हो गया मीथेन, यानी मीथेन का सूत्र जो है वो क्या है, तो CH4 है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो दो तत्व है, एक कार्बन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब समझो, सबसे पहले कार्बन का अगर हम लोग संकेत अगर हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा, कार्बन का संकेत C हो जाएगा, है ना। अब कार्बन का अगर हम लोग परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी प्रोटॉन की संख्या क्या कितना इसमें हो गई, 6। जब प्रोटॉन की संख्या 6 हो गई तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, इसमें समझो अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो जो संख्या है वो 6 हो जाएगी, है ना। यानी जब प्रोटॉन की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। अब अगर इसका किसका, कार्बन का, अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग कार्बन का लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो समझना, सबसे पहले क्या बताएं, ये नाभिक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वही तो जितनी जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखना होता है। तो पहली कक्षा में 2 इसीलिए 2 लिख दिए, दूसरी कक्षा में 4 तो 4 लिख दिए, है ना। अब देखो किसी भी परमाणु जो होता है उसकी बाहरी कक्षा में या तो 2 होगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तब वो अपना अष्टक को पूरा करता है, ठीक है। अब कार्बन जो है इसका अष्टक तो पूरा नहीं हुआ है। अब अष्टक पूरा नहीं हुआ है तो ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है किसी को देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तभी तो इसके बाहरी कक्ष में फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझो आगे आगे क्या कह रहा है। अब हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है ना। अब अगर हाइड्रोजन का हम लोग परमाणु संख्या के बारे में अगर हम लोग बात करें तो परमाणु संख्या इसका कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या इसका 1 है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका अष्टक पूरा होने के लिए कितना चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि अष्टक पूरा होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसकी परमाणु संख्या 1 है, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, तो इसके जो पहला कक्षा होगा उसमें तो 1 ही ना होगा इलेक्ट्रॉन, इसको 1 चाहिए तो ये तो किसी से लेगा।
तभी तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा ना। जैसे 4 जो है कार्बन किसी से लेगा या तो 4 किसी को शेयर कर देगा, दे देगा। उसी तरह हाइड्रोजन जो है इसके पास 2 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ताकि ये क्या हो सके, ये अपना अष्टक को पूरा कर सके। अब इसके पास एक ही है तो एक तो किसी से लेगा ये, तो वही है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, यानी शेयर करते हैं और अपना अष्टक को पूरा करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी संरचना कैसे बनेगी। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी संरचना जो है ये कैसे बनेगी। ये कार्बन है, हम पहले ही क्या बताए कि ये जो कार्बन है इसके 4 फ्रेंड होंगे, यानी 4 दोस्त होंगे। ये चारों दोस्त जो है वो कौन है, इसका हाइड्रोजन से ये दोस्ती कर लिया है ना। अब यहाँ पे समझो, ये कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, पता है ना। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास अगर देखें तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं, दोनों को हम 2 सिंबल से दर्शा रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में अच्छे से आए। अब देखो इसके कार्बन के सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसके बाहरी कक्ष में 8 होना चाहिए, तब ये स्टक पूरा करेगा। यहाँ पे देखो अगर इस तरह का कोई संरचना अगर बन जाएगा तो ये जो है क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी ये हाइड्रोजन से कह रहा है भाई तुमको जब काम लगेगा, जरूरत पड़ेगा तो तुम मेरे से ले लेना, और हमको जब लगेगा काम तो तुम हमको दे देना। अब हाइड्रोजन को स्टक पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसका स्टक जो है ये पूरा हो गया, इसकी स्टक पूरा हो गई। यानी ये जो है ना संरचना अगर मीथेन से अगर 2 नंबर में बनाने के लिए बोलेगा तो इसकी संरचना आप लोगों को इसी तरह बनाना है। देख लो कार्बन के सबसे पहले शर्त क्या है, 4 फ्रेंड, 4 हाइड्रोजन हो गया है। दूसरी बात, कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 अपने था, 4 जो है एक एक करके चारों हाइड्रोजन से ये ले लिया। अब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से ले लिया, यानी इसकी संरचना जो है ये बन गई मीथेन के, है ना। अब यहां पे देखिए आगे अगर हम लोग आए तो दूसरा जो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या होगा, क्लोरीन अणु यानी Cl2 का निर्माण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्लोरीन अणु की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले वही फॉर्मूला हम लोग को अपनाना है कि ये जो क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ 2 क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा, है ना, क्योंकि Cl2 का निर्माण है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन रखते हैं, एक क्लोरीन यहाँ। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है, 17 है, ध्यान दीजिएगा। जब परमाणु क्रमांक इसका 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, एक सेकंड फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितना होगा, 17 होगा। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग लिखे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा पहली कोष में, फिर 8 हो जाएगा, और फिर 8 2 10 और 7, मतलब ये जैसे मान लो कि पहली कक्षा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में हम लोग 8 और जो बचा वो 7, ठीक है, बाहरी कक्षा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि इसमें जो है ना एक क्लोरीन के पास जो है ये कितने बाहरी कोष में है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। इसको अष्टक पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक पूरा होने के लिए इन लोग को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब एक एक को शेयर करेगा, तो हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसका रख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। जान रहे हैं कि ये जो है ना ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, बाकी को हम इधर दर्शा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब कितना हो गया,
2 2 4 दे 6 और एक 7, 7 इसके बाहरी कक्षा में है, 7 दर्शा दिए हम, ठीक है। 7 इसके बाहरी कक्षा में है, 7 हम दर्शा दिए इलेक्ट्रॉन। अब देखो कुछ इस तरह का अगर संरचना हम लोग बना दे तो 7 यहाँ और एक इस क्लोरीन से ले लिया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया इस क्लोरीन के पास, यानी इसका स्टक पूरा हो गया। उसी तरह जो है अगर ये जो है ना ये क्लोरीन इसको ले लेता है तो इसके पास भी 8 हो गया, 2 2 4 2 6 7 और एक 8, यानी इसका अष्टक जो है ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे जब ये शेयर करता है ना तो इस प्रकार का एक बंधन बन जाता है, ठीक है। और इसी बंधन को क्या कहा जाता है, इसी बंधन को सहसंयोजक बंधन कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंध कहा जाता है। क्योंकि पहला एग्जाम्पल में हम नहीं बताए, क्योंकि हमको बहुत सारे एग्जाम्पल बताना है, इसीलिए इस बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इस तरह का अगर बंध एक बन रहा है, जैसे भी क्लोरीन में बना, ठीक है, एक डंटा है, मतलब यहाँ पे समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयर होगा, यानी साझा होगा। काहे एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, मतलब एक इसका होगा एक किसी और का होगा, तभी तो एक डंटा का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो अणु का निर्माण करना था तो हम कैसे समझे कि 7 इलेक्ट्रॉन है तो इधर ही हम तीनों तरफ 2 2 करके हम लोग रख दिए इलेक्ट्रॉन के, हो सकता है इधर हम एक रख सकते थे, है ना, लेकिन नहीं, बंध जो बनेगा वो बीच में बनेगा, मतलब हमको एक जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखना है ना, इसको ध्यान देना है। चलो, और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना मीथेन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसको ध्यान रखना, ठीक है, बता दे रहे हैं। तुमसे यहाँ पे कभी कभी पूछता है, ठीक है, क्या पूछता है समझो, कि मीथेन जो है इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, ध्यान देना, सहसंयोजक आबंध होते हैं जो बंध बना, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बताएं ना, जैसे ये क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, 4 दोस्त हैं इसके, यानी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन का जो है हम यहाँ पे क्या किए, सब जगह जो है ना कार्बन का 4 हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग दर्शा दिए और उसके बाद हम लोग जो है इसको दर्शा दिए। ये अच्छा से नहीं बना, फिर से बना दे रहे, रुको। ये डायग्राम है ना, डायग्राम हम लोग इस टाइप का बनाए थे, ये कार्बन का है और ये जो है हाइड्रोजन का है ना। अब यहाँ पे देखो ये इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया क्योंकि हाइड्रोजन एक को कार्बन से ले लिया, और इसका अष्टक पूरा होने के लिए इस टाइप का डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी एक को ले लिया ये किससे, हाइड्रोजन से, और 4 कार्बन के पास था। अब देखो कितने सहसंयोजक बंधक बने हैं, बंध एक यहाँ पे देखो बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे, मतलब कितने इसमें सहसंयोजक बंध बने, तो 4 बंध बने, ठीक है। ये ध्यान देना है, कितना इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 बंध। उसी तरह यहाँ पे अगर पूछे क्लोरीन का तो पूछेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बंध बना है ना। चलो अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं, हाइड्रोजन अणु यानी H2 का निर्माण। अब यहाँ से समझो इसको, सबसे पहले फिर से वही कहानी में हम लोग आएंगे। हाइड्रोजन अणु यानी H2 का निर्माण करना है तो 2 यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, H होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास जो है क्या है, 1 है इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी परमाणु संख्या 1 है। सबसे पहले लिखो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, अब हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसकी संरचना की अगर हम लोग बात करें तो संरचना कैसे बनेगा वो समझो। संरचना जो होगा वो कैसे बनेगा, H हो गया। अब इसके पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यही है ना, यानी ये 1 बंध बनाएगा, यही ना बनाएगा बीच में, और यही बंध जो है क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध कहलाएगा। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन
चाहता है मेरे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। ये जो हाइड्रोजन है ये चाह रहा है कि हमारा 2 हाइड्रोजन पूरा हो जाए तो मेरी अष्टक जो है ये पूरी हो जाएगी। ये भी हाइड्रोजन चाह रहा है कि मेरा 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो हमारे अष्टक पूरे हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा, ये दोनों जो है एक दूसरे के बीच में जो है अपना इलेक्ट्रॉन का साझा कर देगा, यानी साझेदारी करेगा, बंटवारा कर लेगा। ठीक है, अब बंटवारा जब कर लेगा तो कुछ जो है इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अब हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के बीच यानी हाइड्रोजन अणु का जब निर्माण हुआ तो कितने सहसंयोजक आबंध बने। तो कितने बना हुआ है, 1 आबंध बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की एग्जाम्पल की ओर चले। जितना एग्जाम्पल बता रहे हैं ना सबका डायग्राम अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि यही डायग्राम बनाने के लिए आएगा, हम इतना ज़्यादा एग्जाम्पल ऐसे फालतू में नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब जरूरी है तभी हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है नाइट्रोजन अणु यानी N2 का निर्माण। ठीक है, अब यहाँ से फिर से देखो वही कहानी, अगर हम लोग नाइट्रोजन का परमाणु संख्या की अगर हम लोग बात करें तो परमाणु संख्या 7 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन संख्या की अगर बात करें तो कितना, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखना चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितना बच गया, 5। यानी यहाँ पे अब समझो कि एक अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं, बाहरी कक्षा में इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी 3 इलेक्ट्रॉन जो है किसी से ये शेयर करेगा, है ना। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होगा। अब यहाँ पे देखो इसकी संरचना कैसे बनेगी। ठीक है, अगर हम लोग इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ पे समझो कि इसका संरचना कैसे बनेगा। ठीक है, ये N है, ठीक है, ये भी N है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब इसके बाहरी कक्षा में 5 है, हमको 3 का बंध बनेगा, यानी 3 जो है इलेक्ट्रॉन के युग्म का क्या होगा, साझेदारी होगा। तो सबसे पहले साझेदारी होगा, मतलब 3 हम लोग इलेक्ट्रॉन इधर ही बना देते हैं, साझेदारी करने में सहायता होगा ना। अब देखो टोटल इसके 5 है, बाहरी कक्ष में हमको 5 बनाना, 3 इधर बना दिए। अब हम क्या करते हैं, 2 जो है इधर बना देते हैं, है ना, 5 हो गया बाहरी कक्षा में। अब देखो अगर इस संरचना को हम लोग इस प्रकार से अगर हम लोग बनाएं तो क्या देखो इसके जो है नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन के अष्टक जो है वो पूरा हो गया। काउंट करो, क्या इसके 8 जो है बाहरी कक्षा में पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो इस नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस प्रकार से अगर संरचना बनेगा तो ये क्या होगा, इस जो नाइट्रोजन की जो अष्टक है वो पूरा हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गई ना। यानी इसके बीच जो है ये कितने बंधन बने, 3 बंधन बने। अब यहीं से एक क्वेश्चन फिर से तुमसे पूछेगा कि नाइट्रोजन अणु के बीच जो है कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। तो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि 3 जोड़ा जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ पे साझा हो रहा है, यानी बंटवारा हो रहा है, साझेदारी हो रहा है। चलो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अब अगला एग्जाम्पल जो है वो है ऑक्सीजन अणु यानी O2 का निर्माण। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से हम लोग वही क्या कहेंगे, तो सबसे पहले परमाणु संख्या हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। परमाणु संख्या ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, 8 है। अब इलेक्ट्रॉन संख्या की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा इसका 2 और 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो सबसे पहले ये समझना होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। ठीक है, तभी स्ट्रक्चर को यानी संरचना को बना सकते हो। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु को स्टेबल होने के लिए यानी अष्टक को पूरा करने के लिए या तो 2 होना चाहिए कोष में, बाहरी कोष में, या तो 8 होना चाहिए। 2 इसका भरा हुआ है पहली कोष, अब 6 जो है दूसरी कोष में है।
अब 6 है मतलब उसको 8 होना चाहिए, तो कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, शेयर करेगा, है ना। अब यहाँ पे समझो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो कैसे करेगा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है ना। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने हैं, 6 है, और 2 को शेयर करेगा, तो सबसे पहले 2 को इधर बना दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, बिंदु से हम दिखा दिए। अब कितना हमको करना है, 6 करना है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में कितने थे, 6, तो 2 जो है ना, आप इस साइड इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, 2 इस साइड दिखा दीजिए, फिर इसमें 2 इस साइड 2 इस साइड, यानी 6 हो गया। अब देखो इसकी संरचना कुछ जो है किस प्रकार बनेगी, इसको समझो, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी। इस ऑक्सीजन की अष्टक पूरा हो गई, देखो 2 2 4 2 6 2 8। अब जो है इस ऑक्सीजन की अष्टक पूरा करने के लिए कुछ इस तरह का बनेगा संरचना, 8 इसका भी पूरा हो गया। अब देखो कितना यहाँ पे बंध बन रहा है, तो यहाँ पे 2 बंध यानी डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जो द्विबंध, त्रिबंध और एकल बंध जो शुरू में श्रृंखला में बताए ना, यहाँ पे यही है। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन अणु के बीच जो है कितनी बंध बन रहे हैं, तो ये द्विबंध बन रहा है। कितने सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, तो 1 और 1 2, यानी 2 बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो आगे अगर हम लोग बढ़े, तो आगे हम लोगों का एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। अमोनिया अणु का निर्माण, क्या कह रहा है, अमोनिया अणु का निर्माण, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी से है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें अमोनिया का, तो अमोनिया क्या होता है, NH3। इसका सूत्र क्या होता है अमोनिया का, सबसे पहले सूत्र भी याद रखना, NH3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 प्रकार के तत्व हैं, तो 2 अलग अलग हैं, दोनों को हमको अलग लिखना है। ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है ना। अब देखो इसका अगर हम लोग परमाणु क्रमांक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यानी संख्या, क्रमांक मतलब संख्या, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी परमाणु क्रमांक जो है ये 7 हो जाएगी। अब अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ना 2,5, यानी टोटल 7 है, तो पहली कोष में 2 और दूसरी कोष में 5, यानी यहाँ पे 3 पेयर का सांचा होगा, ही कह रहा है ना। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, तो हाइड्रोजन जो है ना, इसका हम लोग पहले ही देख लिए हैं कि परमाणु क्रमांक जो है इसका 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसका 1 होता है ना। अब चलो अगर हम इसकी संरचना की बात करें, तो इसका संरचना कैसे बनेगा समझो। तो संरचना जो है ना, यहाँ पे N है, अब N है, इसके तीनों ओर जो है हम जान रहे हैं इसमें 3 बंध बनेगा, ठीक है। तो तीनों ओर इसको हम लोग हाइड्रोजन को दिखा दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के पास जो है ना, वो बाहरी कक्षा में 5 है, हमको 5 यहाँ पे दर्शाना है। 3 जो है इस साइड यहाँ पे 1 दर्शा दो, 1 यहाँ पे दर्शा दो, 1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे दिखा दो, 5 हो गया इसमें, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका जो है ये हम 1 इलेक्ट्रॉन तीनों के पास दिखा दिए। अब यहाँ पे देखो इसकी रचना कैसे बनेगी। अब देखो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, जो कि यहाँ पे क्या है 5 है इसका। अब 3 जो है ये एकक जो है हाइड्रोजन से ले लेगा। सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन को अष्टक पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए इसका अष्टक जो है तीनों हाइड्रोजन का पूरा हो गया अपना अपना। अब अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कुछ इस प्रकार के रचना बनेंगे, यानी देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, यानी नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अष्टक पूरा हो गया। तो इसकी संरचना जो है इस प्रकार बनेगी। अब यहाँ से पूछे कि इसमें कितने सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, तो कितने बंध बन रहे हैं, 1 2 और 3 बंध बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने सहसंयोजक बंध बन रहे हैं अमोनिया अणु के निर्माण में, तो 3 बन रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ पे कह रहा है जल अणु यानी H2O का निर्माण कैसे होगा। तो समझो यहाँ भी 2 तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है।
अब हम जो है ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक 1 है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात अगर करेंगे हाइड्रोजन का तो कितना है, तो 1 है। अब ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें ऑक्सीजन का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 और 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 इसको चाहिए, ठीक है। और 2 ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो एकक जो है इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से ये ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसकी रचना कैसे बनेगी H2O का, तो समझने का प्रयास कीजिए। एक क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के पास बाहरी कोश में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है ही ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, इसको 2 चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन को लगा दीजिए यहाँ पे। हाइड्रोजन के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम यहाँ पे लगा दिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास जो है ना 2 यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे हो गया 4, 1 यहाँ पे हो गया 5 और 1 यहाँ पे हो गया 6। अब यहाँ पे देखिए इसकी संरचना कैसे बनेगी। अगर हम लोग हाइड्रोजन को बनाएं तो हाइड्रोजन का अष्टक देखो ऐसे पूरा हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करने के लिए कैसे संरचना बनेगा, तो कुछ जो है इस प्रकार का संरचना बनेगा। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। इस प्रकार से जो है रचना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है संरचना, वो ध्यान देना। और कितने बंध बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कितने बंध बन रहे हैं, तो इसमें 2 बंध बन रहे हैं, ध्यान रखना। कितने सहसंयोजक बंध बन रहा है, तो 2 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझने का प्रयास करना, ठीक है। क्या समझने का प्रयास करना वो बता रहे हैं। जैसे एक जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन साझा हो गया तो वो क्या कहलाता है, सहसंयोजकता कहलाता है, ठीक है, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन वैसे इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या है कि ऑक्सीजन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे समझना, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ठीक है। हाइड्रोजन के पास ये है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन साझा हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो साझा हो गया है। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो इसको लोन पेयर कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसी को कहा जाता है। जो वैसा इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, जो साझा नहीं होता है किसी दूसरे के साथ, यानी हिंदी में उसको युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आया। चलो तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि सहसंयोजी आबंध जो है उससे जो भी यौगिक का निर्माण हो रहा है, ठीक है। जैसे NH4 से क्या कौन सा यौगिक बना, मीथेन बना, तो उस यौगिक का गुण या लक्षण क्या होगा, ठीक है। तो इसके मेन जो है ना 3-4 गुण है जिसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना आप लोगों को बहुत जरूरी है। जैसे जो सहसंयोजी आबंध होंगे, ठीक है, उसके यौगिक का गुण ये है कि उसका क्वथनांक और गलनांक जो होगा ये बहुत कम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी गलने की क्षमता जो है वो बहुत कम होगी और उबलने की क्षमता भी जो है ये बहुत कम होगी इसकी। दूसरा है कि ये सामान्यतः मतलब 99% जो है ये यौगिक या तो गैसीय अवस्था में होते हैं या तो द्रव्य अवस्था में होते हैं। ये ठोस अवस्था में एकदम रेयर केस में कभी होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इसके गुण जो है ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। तो 3 चीज ध्यान रखना, क्वथनांक गलनांक कम होता है, ये सामान्यतः जो है यानी मोस्टली जो है गैसीय या द्रव्य स्तर में होता है, और ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। चलो आई होप तुम लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो जो सबसे पहले हम बताएं उसका आंसर यहाँ दे रहे हैं कि कार्बन जो है वो केवल सहसंयोजिक बंध क्यों बनाता है, ये आयनिक बंध क्यों नहीं बनाता है। तो समझने का यहाँ पे प्रयास करना कि कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है
ये क्या होता है, 6 होता है ना। अब देखो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसको किसी से या तो चाहिए या तो ये क्या करेगा, या तो किसी से किसी को दे देगा, चाहिए या तो देगा, यानी किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन, तभी इसका क्या होगा, अष्टक जो है ये पूरा होगा, है ना। अब यहाँ पे समझो आगे क्या कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अगर हम लिखेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, इसीलिए इसको 4 चाहिए, या तो इसको 4 किसी से ले लेगा या तो ये 4 को किसी को दे देगा, तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये पूरा हो जाएगा इसका अष्टक। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं इसका अष्टक 2 प्रकार से पूर्ण होगा। 2 प्रकार से कैसे पूर्ण होगा, तो यहाँ पे समझना, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, ये या तो किसी को देगा या तो क्या करेगा, किसी से ये लेगा। अब यहाँ पे पहला सिचुएशन को समझना, ठीक है, अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कार्बन जो है किसी को 4 इलेक्ट्रॉन को देता है, यानी अपना जो इसका 4 इलेक्ट्रॉन है ना उसको ये अगर त्याग करना चाहता है, क्या करना चाहता है, त्याग इलेक्ट्रॉन को करना चाहता है, 4 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, किसी को दे देगा तो इसके बाहर भीतरी कोश में यानी पहली कोश में जो 2 है वो 2 रहेगा, मतलब अष्टक पूरा हो गया। अब जब ये त्याग करना चाहेगा ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझना, 4 जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से अगर निकल गए, यानी इस परमाणु से अगर चले गए, तो देखो क्या हो जाएगा, इसके नाभिक में जो है ना यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, याद है ना, क्यों, क्योंकि जितने ही प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 है और ये जो है ना क्या कर रहा है कि 2 जो है ये पहली कक्षा में रख दिया इलेक्ट्रॉन, 4 बाहरी कक्षा में रहा इसका, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को अगर दे देता है तो इसके पास परमाणु संख्या जो है यानी प्रोटॉन की संख्या 6 होता है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी इसके पास। अब यहाँ पे देखो, जब इसके पास हम जानते हैं कि जितना प्रोटॉन होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 6 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाती है। इस स्थिति में क्या होगा कि कार्बन को बहुत ज़्यादा जो है ना ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा त्यागने के लिए, ठीक है। अब इतना ऊर्जा जो है इसके पास होगा ही नहीं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग पाएगा। अब दूसरा स्थिति क्या होता है, तो दूसरा स्थिति यहाँ पे हो रहा है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, किसी से ये ग्रहण कर लेगा, ठीक है। अब देखो अगर ग्रहण कर लेता है तो यहाँ पे समझना, इसका 6 प्रोटॉन यहाँ पे पहले से मौजूद है और इसका जो है ये जो है ना 4 जो इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में है और 4 किसी से ये ले लेता है यानी ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, पहले से तो 6 था और फिर 4 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बताओ ये जो परमाणु है ये क्या स्टेबल हो पाएगा, ये स्थायी हो पाएगा, ये अपने आप को संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। और इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो है ना तो कार्बन ग्रहण कर पाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को और ना ही किसी को त्याग कर पाता है, ठीक है। इसीलिए इसके पास एक ही विकल्प बनता है, क्या, साझेदारी की विकल्प बनती है इसके पास, और वही साझेदारी करके ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ जो है दोस्त बन के रहता है, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है जो कि आप लोगों को पढ़ के बता दे रहे हैं। पहला कंडीशन क्या बोला कि यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर यानी त्याग कर 4+ धनायन यानी धन आयन, जब वो किसी से क्या करेगा, किसी को देगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव बनेगा यानी वो धन आयन बनाएगा। परंतु 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे आपको हम बता चुके कि उसके पास मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागना है उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की उसको आवश्यकता होगी। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से प्राप्त करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है,
तो ये ग्रहण करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये कार्बन -4 ऋण आयन ये बन जाएगा। लेकिन स्थिति क्या होगा, 6 प्रोटॉन पहले से है और वहां पे क्या है 4 और जो है ये अगर ग्रहण कर लेता है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो धारण करेगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, यानी कठिन हो सकता है। अतः इस समस्या को यानी इस स्थिति को हल करने के लिए कार्बन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा, पहले बता चुके हैं, जो भी किसी कक्षा के बाहरी में उपस्थित होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो शेयर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो शेयर होता है यानी जो साझा होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों का कार्बन के अन्य परमाणुओं या दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ क्या करता है, साझा करता है और अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करता है। इसी कारण कार्बन परमाणु सदा जो है ये सह संयोजी बंध क्या करता है, ये बनाता है। ठीक है, तो आज का ये जो क्लास था वो यहीं पे समाप्त होता है। अब समझ में आया कि क्यों नहीं ये आयनिक बंध को बनाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे, एक क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपसे ये चीज को पूछे कि कार्बन जो है ना ये क्यों आयनिक बंध नहीं बनाता है, तो 2 पॉइंट को आप लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्बन जो है वो आयनिक बंध, ठीक है, आयनिक बंध का निर्माण क्यों नहीं करता है। ठीक है, हम क्वेश्चन को आधा ही लिखे हैं, तुम लोग पूरा कर लेना। आयनिक बंध का निर्माण क्यों नहीं करता है, तो इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है, तो ध्यान रखना कि कार्बन परमाणु जो होता है ना, कार्बन परमाणु के बीच, पहला क्या हो जाएगा, कार्बन परमाणु के बीच जो है क्या होता है, परबल आकर्षण बल नहीं होता है। क्या होता है, परबल आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, आकर्षण बल नहीं होता है। दूसरा कारण क्या हो जाएगा, दूसरा कारण हो जाएगा कि ये यौगिक जो होते हैं ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ध्यान रखना, ठीक है, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कौन कौन विद्युत का कुचालक होता है, जो कार्बन का यौगिक होता है। ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए आयनिक बंध का निर्माण नहीं करता है। और दूसरा, कार्बन परमाणु के बीच जो होता है ना, परबल आकर्षण बल नहीं होता है और आयन से जो बंध बनता है वो परबल आकर्षक बल वहां पे बनता है। ठीक है, बल वहां पे आकर्षित करता है एक दूसरे आयन को, और यहाँ पे जो है साझेदारी में वैसा प्रबल बल जो है वो नहीं बनता है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर तुम लोगों को समझ में आया बहुत अच्छे तो सारे लोग जो है जितने भी वीडियो देखेगी सभी लोग लाइक करेगी और वीडियो को अपने दोस्तों को साथ शेयर करेगी, ताकि सभी गरीब से गरीब बच्चे तक ये वीडियो जो है वो पहुंचे। और बहुत प्यारा सा वहाँ पे कमेंट्स भी लिखेगी, ताकि यही कमेंट्स को देखकर दूसरे बच्चे जो है ना वो आकर्षित होंगे और इस वीडियो को देखेंगे। और जो इस वीडियो पर नए हैं चैनल पर, जो भी इस चैनल को नए देख रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है हम आप लोगों को इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो जो है आप लोग के लिए, आप लोग के भविष्य के लिए हम लोग लाते रहे, है ना। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।